हेलो दोस्तों। नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट आई है एक स्टेट यूनिवर्सिटी से। पोस्ट यहाँ पे देखिए परमानेंट है। ग्रुप बी एंड ग्रुप सी की मिनिस्टरियल एंड टेक्निकल पोस्ट है। और क्वालिफिकेशन देखिए इसके लिए 12th बीएससी बी फार्म एलएलबी एमबीए या फिर एनी ग्रेजुएशन, मतलब बीकॉम किया है बीए किया है तो भी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी बहुत अच्छी है, 35,000 से लेके 65,000 तक। अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग सैलरी ऑफर की है। हम लोग डिटेल में ये पूरा नोटिफिकेशन देखेंगे, लेकिन इसके पहले आप चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसे लग रहे हैं। और ये इसकी सारी पोस्ट हैं, टोटल 11 पोस्ट है। ये सारे अलग अलग पोस्ट हैं। यहाँ पे दिया है पे मैट्रिक्स लेवल और यहाँ पे दिए है टोटल नंबर ऑफ पोस्ट। लेकिन हम जो है यहाँ पे पूरा डिटेल में देखेंगे। देखिए वैकेंसी पोजीशंस और यहाँ पे दिया है नेम ऑफ पोस्ट सेक्शन ऑफिसर। जो पहली पोस्ट है सेक्शन ऑफिसर की, और ये ग्रुप बी की पोस्ट है। उसमें देखिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है एक। इसेंशियल क्वालिफिकेशन देखते हैं ग्रेजुएशन, उसके साथ 8 साल का एक्सपीरियंस चाहिए इन लेवल 7 इन हैंडलिंग एडमिनिस्ट्रेशन। और उसके साथ है कि अगर आपका रिसर्च में किसी रिसर्च इंस्टीट्यूट में आपने काम किया है, स्टोर एंड परचेस में काम किया है, अकाउंट्स फाइनेंस में, गवर्नमेंट सेक्टर में हो या फिर प्राइवेट सेक्टर में आप अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे दिया है 8 साल का एक्सपीरियंस इन रिलेवेंट फील्ड इन प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन। और तीसरी जो क्राइटेरिया है वहाँ यहाँ पे दिया है कि आपको कंप्यूटर का नॉलेज चाहिए, बेसिक ऑफिस सॉफ्टवेयर का नॉलेज चाहिए, जैसे विंडोज़ है एक्सेल है, ये सब का आपको नॉलेज चाहिए। डिज़ायरेबल में है पोस्ट ग्रेजुएशन और उसके साथ है प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन लाइक एलएलबी एमबीए एमसीए और सीए इंटर और आईसीडब्ल्यूए इंटर। तो अगर आपके पास ये सारी डिग्री है या इनमें से कोई भी आपके पास डिग्री है तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। पे लेवल 8 ऑफर किया है 47,600 से लेके 1,51,100 रुपीज़ तक। यहाँ पे सारे एडिशनल हो जाएंगे इसके ऊपर, जैसे डीए होता है या फिर एचआरए है, बाकी सारे जो अलाउंसेस होते हैं वो सारे मिला के आपकी सैलरी बहुत अच्छी बनेगी। एज क्राइटेरिया देखिए, एज लिमिट है 18 से लेके 35 ईयर्स तक। ये पोस्ट है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है 2। इसेंशियल क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन चाहिए, उसके साथ 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए इन लेवल 4। सेंट्रल यूनिवर्सिटी में या फिर रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में अगर आपने काम किया है या फिर स्टेट गवर्नमेंट के अंडर काम किया है, या फिर उसके साथ और दिया है, या फिर आपने 5 साल का एक्सपीरियंस आपका प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में अगर है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। थर्ड क्राइटेरिया सेम ही है, कंप्यूटर का नॉलेज चाहिए आपको। पे लेवल 7 ऑफर किया है और ये इसका पे लेवल है। एज लिमिट है 18 से लेके 35 ईयर्स तक। नेक्स्ट जो पोस्ट है असिस्टेंट ग्रेड 2 की, ये ग्रुप सी की पोस्ट है। इसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है 3। इसेंशियल क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन, 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए इन लेवल 2। सेम ही है, अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटी में या फिर रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में अगर आपने काम किया है। और यहाँ पे दिया है कि 2 साल का एक्सपीरियंस इन प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन। तो अगर आपने प्राइवेट में काम किया है या फिर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में काम किया है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे टाइपिंग आना आपको ज़रूरी है। टाइपिंग स्पीड मेंशन किया है 35 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश और 30 वर्ड्स पर मिनट इन हिंदी ऑन कंप्यूटर। उसके साथ यहाँ पे पे स्केल दिया है। एज लिमिट है आपका 18 से लेके 30 ईयर्स तक, 18 से लेके 30 साल तक एज लिमिट है। ये नेक्स्ट पोस्ट है ऑफिस असिस्टेंट की, ग्रुप सी की पोस्ट है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है यहाँ पे 12। उसके साथ इसेंशियल क्वालिफिकेशन है 12th होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ। और टाइपिंग स्पीड अगेन यहाँ पे है कि 35 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश एंड 30 वर्ड्स पर मिनट इन हिंदी। ये पे लेवल 2 ऑफर किया है और एज लिमिट है आपके लिए 18 से लेके 30, 18 से लेके 30 ईयर्स। उसके साथ देखिए नेक्स्ट जो पोस्ट है टेक्निकल असिस्टेंट की। यहाँ पे डिवाइडेशन दिया है इसका SHS में और SOP में। तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है 4 और 1। SOP के लिए 1 है, SHS में 4 है। ग्रुप सी की पोस्ट है ये। क्वालिफिकेशन देखते हैं, BSc अगर आपने किया है PCM से या फिर PCB से, और बी फार्म किया है या फिर अलाइड हेल्थ साइंसेस में आपने डिप्लोमा डिग्री की है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके साथ 4 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, इंडस्ट्रियल और लैब एक्सपीरियंस। और यहाँ पे दिया है 2 ईयर स्टेट बोर्ड डिप्लोमा और इक्विवेलेंट इन द रिलेवेंट फार्मेसी अलाइड हेल्थ साइंसेज सब्जेक्ट।
विथ 5 years ऑफ इंडस्ट्रियल और लेबोरेटरी एक्सपीरियंस। मतलब 2 साल का अपने स्टेट गवर्नमेंट का जो डिप्लोमा है स्टेट बोर्ड का वो करना चाहिए, या और आपको 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए इंडस्ट्री में या फिर लेबोरेटरी में। पे लेवल 5 यहाँ पे दिया है। एज लिमिट है 18 से लेकर 30 years। 6 नंबर की पोस्ट है लैब टेक्नीशियन की। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है 4। इसेंशियल क्वालिफिकेशन है 12th विथ 50% मार्क्स एंड डिप्लोमा इन फार्मेसी मतलब डी फार्म। पे लेवल 2 ऑफर किया है। एज लिमिट है 18 से लेके 30 साल। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 7 नंबर की पोस्ट है लैब असिस्टेंट की। अगेन ग्रुप सी की पोस्ट है। यहाँ पे दिया है एसपीएस में 3 पोस्ट है, एसएचएस में 4 पोस्ट है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देखिए 12th विथ साइंस 50% मार्क्स के साथ, और दूसरा है यहाँ पे डी फार्म अगर हो। लैब असिस्टेंट फॉर स्कूल ऑफ फार्मेसी, मतलब ये जो यहाँ पे दिया है ना स्कूल ऑफ फार्मेसी, तो ये है यहाँ पे। और यहाँ पे दिया है डिप्लोमा इन अलाइड हेल्थ साइंस और लैब असिस्टेंट फॉर स्कूल ऑफ अलाइड हेल्थ साइंस। पे लेवल 2 ऑफर किया है और एज लिमिट है 18 से लेके 30 years। नेक्स्ट है यहाँ पे सीनियर लैब असिस्टेंट की पोस्ट है। अगेन ग्रुप सी की पोस्ट है, और यहाँ पे एसपीएस में 4 पोस्ट हैं, एसएचएस में 3 पोस्ट हैं। क्वालिफिकेशन एक बार देख लेते हैं। बी फार्म अगर आपने किया है विथ एटलीस्ट 2 years ऑफ एक्सपीरियंस इन लेवल 2 गवर्नमेंट सेक्टर में या फिर पब्लिक सेक्टर में अगर आपने काम किया है ऑटोनोमस बॉडी में। और यहाँ पे दिया है देखिए, अगर डी फार्म किया है विथ एटलीस्ट 4 years इन लेवल 2 इन द रिलेवेंट फील्ड। डी फार्म किया है और 4 साल का अगर एक्सपीरियंस है प्राइवेट सेक्टर में, तो भी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो नेक्स्ट यहाँ पे ये देखिए, ये एसएचएस की जो पोस्ट है ना स्कूल ऑफ अलाइड हेल्थ साइंस में, तो इसके लिए क्वालिफिकेशन है बीएससी विद पीसीएम और पीसीबी और अलाइड हेल्थ साइंसेस फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, और उसके साथ चाहिए 2 साल का एक्सपीरियंस इन लेवल 2 इन गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर। और इसके साथ और यहाँ पे दिया है डिप्लोमा इन अलाइड हेल्थ साइंसेस विथ एटलीस्ट 4 years इन लेवल 2। मतलब अगर आपने डिप्लोमा किया है अलाइड हेल्थ साइंसेस में और आपको 4 साल का एक्सपीरियंस है तो भी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पे लेवल 4 ऑफर किया है। एज लिमिट है 18 से लेके 30 साल, 18 से लेके 30 years। ये देखिए 9th नंबर की जो पोस्ट है जूनियर स्टेनोग्राफर, ये भी ग्रुप सी की पोस्ट है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है 2। इसेंशियल क्वालिफिकेशन में देखिए 12th पास होना ज़रूरी है, और शॉर्ट हैंड में स्पीड चाहिए 80 वर्ड्स पर मिनट एंड टाइपिंग स्पीड ऑफ 40 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश। और यहाँ पे दिया है शॉर्ट हैंड स्पीड ऑफ 80 विथ टाइपिंग स्पीड ऑफ 30 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश। डिज़ायरेबल यहाँ पे देखते हैं। डिज़ायरेबल में दिया है कि नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स। दूसरा है डिप्लोमा इन कंप्यूटर एंड और ऑफिस मैनेजमेंट एंड सेक्रेटरी प्रैक्टिस। थर्ड यहाँ पे दिया है क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस रिलेटेड टू फार्मेसी या फिर अलाइड हेल्थ अलाइड साइंस एजुकेशन में अगर आपने कुछ, अगर आपके पास अगर कुछ क्वालिफिकेशन है, कुछ सर्टिफिकेट कोर्स किया है या फिर कोई डिप्लोमा किया है और उसके साथ अपने कंप्यूटर का कोई डिप्लोमा किया है और आपको नॉलेज है कंप्यूटर का, तो आपको ये सारा डिज़ायरेबल में आता है, मतलब आपको प्रेफरेंस मिलेगा सारे कैंडिडेट्स में। पे लेवल 4 ऑफर किया है। एज लिमिट है 18 से लेके 27 years। 10th नंबर की पोस्ट है स्टोर कीपर की। ग्रुप सी की पोस्ट है। नंबर ऑफ वैकेंसीज है 1। इसेंशियल क्वालिफिकेशन है बैचलर्स डिग्री मतलब बीकॉम या फिर बीए इन इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स और बिजनेस स्टडीज़ और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। अगर इसमें से कोई भी अगर आपने बैचलर्स किया है इनमें से, कॉमर्स में, इकोनॉमिक्स में, स्टार्ट में या फिर बिजनेस स्टडीज़ में, पब एड में, तो भी आप एलिजिबल है। और आपको ये इंपॉर्टेंट है देखिए, क्योंकि पोस्ट है स्टोर कीपर की तो काम भी वही है। 5 साल का आपको एक्सपीरियंस चाहिए स्टोर्स एंड कीपिंग अकाउंट्स में, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट का हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, या फिर प्राइवेट भी अगर ऑर्गेनाइजेशन में अगर आपने काम किया है तो भी आप एलिजिबल हो। डिज़ायरेबल में यहाँ पे है कि डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स इन मटेरियल्स मैनेजमेंट। अगर ये आपने कोर्स किया है, अगर आपने ये
डिप्लोमा किया है तो आपको प्रेफरेंस मिलेगा। पे लेवल 4 ऑफर किया है और एज लिमिट है 18 से लेके 30 ईयर्स। अब आते हैं 11th नंबर पे। 11th नंबर की जो पोस्ट है वो है असिस्टेंट स्टोर कीपर की, ग्रुप सी की पोस्ट है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है एक। इसेंशियल में देखिए 12th पास होना चाहिए और टाइपिंग स्पीड यहाँ पे दी है 35 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश और 30 वर्ड्स पर मिनट इन हिंदी ऑन कंप्यूटर। और इसके साथ डिज़ायरेबल में है कि 1 साल का आपको एक्सपीरियंस चाहिए इन हैंडलिंग स्टोर्स एंड कीपिंग अकाउंट्स इन अ स्टोर और अ कंसर्न सेंट्रल, मतलब सेंट्रल या फिर पब्लिक अंडरटेकिंग में अगर आपने काम किया है, आपको 1 साल का एक्सपीरियंस है। और इसके साथ साथ अगर आपने डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स किया है मटेरियल्स मैनेजमेंट और इक्विवेलेंट तो आपको प्रेफरेंस मिलेगा। पे स्केल यहाँ पे देखिए, पे लेवल 2 है और एज लिमिट है 18 से लेके 30 ईयर्स तक। तो ये जो है रिक्रूटमेंट ये आई है दिल्ली फार्मास्यूटिकल साइंसेस एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी। ये एक स्टेट यूनिवर्सिटी है और ये इसका फ्रंट पेज है। मैंने टोटल पोस्ट जो है पहले वो पोस्ट के बारे में मैंने पहले आपको बताया, क्योंकि अगर इसमें से कोई पोस्ट आपके मतलब आप इंटरेस्टेड नहीं हो या फिर आप एलिजिबल नहीं हो तो पूरा मतलब ऐड भी देख के क्या फ़ायदा है ना। तो आपका टाइम बचाने के लिए मैंने पहले आपको पोस्ट की जानकारी दी, पे लेवल की जानकारी दी, ताकि अगर किसी को इंटरेस्ट हो तो वो लास्ट तक वीडियो देखेगा। और अभी देखिए हाउ टू अप्लाई। एप्लीकेशन करने से पहले मैं आपको ज़रूर बताऊंगी कि किसी भी पोस्ट के लिए जब भी आप अप्लाई करते हो तो पूरा उसको नोटिफिकेशन आपने पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि बहुत छोटी छोटी बातें होती हैं, अगर कोई मिस्टेक हो जाती है तो भी आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। तो उसके लिए आपको किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना हो तो भी आप पूरा नोटिफिकेशन एक बार डिटेल में देखिए। और ये जो भी पोस्ट है तो बहुत सारे पोस्ट के लिए ऐसा होता है कि एग्ज़ाम्स होते हैं या फिर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होती है, तो सारी चीज़ों के बारे में आपको जानकारी होना बहुत ज़रूरी होता है। मतलब इंटरव्यू के टाइम आपने क्या साथ लेना है या फिर अगर कोई एग्ज़ाम ले रहा है, अगर कोई इंस्टीट्यूट या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन, तो आपको क्या-क्या चीज़ें साथ में लेके जानी है, कैसे तैयारी करनी है, ये सारी चीज़ें नोटिफिकेशन में क्लियर की होती हैं। तो पूरा नोटिफिकेशन आपने अच्छे से पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। अभी हम लोग देखेंगे हाउ टू अप्लाई। एप्लीकेशन आपको ऑनलाइन करना है और यहाँ पे देखिए ये पोर्टल जो है ये 1 तारीख से खुल गया है सुबह 10 बजे से और ये 21 नवंबर तक चालू है। मतलब 21 नवंबर आपकी लास्ट डेट है फॉर्म के लिए एप्लीकेशन करने की। ये देखिए इस पोस्ट के लिए सारे एग्जामिनेशंस होंगे और एग्जामिनेशन का जो सेंटर है वो आपको चूज़ करना है और यूनिवर्सिटी के पास पूरे राइट्स है कि आपको कौन सा सेंटर देना है। इसके साथ देखिए जब भी आप एग्ज़ाम के लिए जाओगे तो आपके पास आपका आधार कार्ड या फिर गवर्नमेंट ने जो भी इशू किए होते हैं आईडी प्रूफ, तो उसमें से कोई भी एक आईडी प्रूफ अपने साथ में लेके जाना है। और देखिए यहाँ पे आपकी क्या होगी कि कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन एग्ज़ाम होगी। और इसके साथ ये देखिए ये पूरा सिलेबस है इसका। सिलेबस जो है सॉरी, सिलेबस जो है ना ये यहाँ पे शॉर्ट में दिया है और पूरा डिटेल में सिलेबस पूरा नोटिफिकेशन में है। तो मैं चाहूँगी कि आप एक बार पूरा नोटिफिकेशन देखें। इसमें देखिए कि मैं थोड़ा सा पढ़ लेती हूँ तो फिर आपको अंदाज़ा आ जाएगा। एग्जामिनेशन का सिलेबस देखिए, फर्स्ट जो पोस्ट है सेक्शन ऑफिसर की, उसके लिए सीबीटी होगी 200 मार्क्स की, 200 मार्क्स की और उसका वेटेज है 75%। सारे पोस्ट के लिए यही है, 200 मार्क्स का पेपर है और 75% इसका वेटेज है। सिलेबस देखिए, क्वांटिटेटिव एबिलिटी, जनरल स्टडीज, जीके आएगा, करंट अफेयर्स है, रीजनिंग एंड इंटेलिजेंस है, इंग्लिश लैंग्वेज है, उसके साथ नॉलेज ऑफ ऑफिशियल प्रोसीजर्स एंड रिलेवेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस और बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर। जो स्टैंडर्ड है इसका, जो लेवल है, मतलब आपको कौन से लेवल तक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो ये ग्रेजुएशन तक का लेवल है। तो ग्रेजुएशन तक के लेवल्स का आपको क्वेश्चंस आएंगे। नेक्स्ट जो पोस्ट है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की, उसके लिए भी सेम ही है सीबीटी का क्राइटेरिया और सिलेबस भी इसका सेम ही है। जैसे फर्स्ट पोस्ट का यही सिलेबस नेक्स्ट पोस्ट का भी है और स्टैंडर्ड ऑफ लेवल भी इसका ग्रेजुएशन तक का है। असिस्टेंट ग्रेड 2 का देखेंगे हम लोग, तो उसके लिए भी सीबीटी सेम है और इसमें देखिए क्वांटिटेटिव एबिलिटी, रीजनिंग एंड इंटेलिजेंस, जनरल स्टडीज़ और करंट अफेयर्स और जीके, इंग्लिश एंड बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर्स, ग्रेजुएशन तक का इसका स्टैंडर्ड है।
ऑफिस असिस्टेंट की जो पोस्ट है उसके लिए देखिए क्वांटिटेटिव एबिलिटी, रीजनिंग एंड इंटेलिजेंस, जनरल स्टडीज़, करंट अफेयर्स, जनरल नॉलेज, इंग्लिश, बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर्स। इसके लेकिन लेवल जो है वो 12th का लेवल है। 5th नंबर की पोस्ट है टेक्निकल असिस्टेंट और इसके लिए है देखिए क्वांटिटेटिव एबिलिटी, रीजनिंग एंड इंटेलिजेंस, इंग्लिश, रिलेवेंट सब्जेक्ट नॉलेज। और ये जो स्टैंडर्ड है ये है बीएससी, पीसीएम या पीसीबी के साथ, और फार्मेसी और अलाइड हेल्थ साइंसेस एग्जामिनेशन, और डिप्लोमा इन फार्मेसी और अलाइड हेल्थ साइंस। तो ये इसका लेवल है। इस लेवल के आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट के लिए। नेक्स्ट जो पोस्ट है लैब टेक्नीशियन की पोस्ट है, उसमें क्वांटिटेटिव एबिलिटी, रीजनिंग एंड इंटेलिजेंस, इंग्लिश, रिलेवेंट सब्जेक्ट नॉलेज। और इसमें जो है 12th एंड डिप्लोमा इन फार्मेसी, मतलब 12th एंड डी फार्म के लेवल के आपको क्वेश्चंस आएंगे। नेक्स्ट है लैब असिस्टेंट की पोस्ट है और उसमें क्वांटिटेटिव एबिलिटी, रीजनिंग एंड इंटेलिजेंस, इंग्लिश और रिलेवेंट सब्जेक्ट नॉलेज। मतलब लैब में जो भी प्रोसीजर्स होते हैं या फिर जो भी आपका सिलेबस होता है तो वो उसके बारे में आपको पूछा जाएगा। डी फार्म लेवल का है, 12th एंड डी फार्म लेवल का इसमें क्वेश्चंस आएंगे। सीनियर लैब असिस्टेंट, क्वांटिटेटिव एबिलिटी, रीजनिंग एंड इंटेलिजेंस, इंग्लिश, रिलेवेंट सब्जेक्ट नॉलेज। इसका भी सेम ही है, बीएससी इन साइंस, पीसीएम और पीसीबी, और फार्मेसी और अलाइड हेल्थ साइंस एग्जामिनेशन, और डी फार्म और अलाइड हेल्थ साइंस। तो ये इस लेवल का आपको पेपर आ जाएगा। 9th नंबर की पोस्ट है जूनियर स्टेनोग्राफर की। इसमें देखिए क्वांटिटेटिव एबिलिटी, रीजनिंग एंड इंटेलिजेंस, जीएस, करंट अफेयर्स, जीके, इंग्लिश, बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर्स। 12th तक का इसका लेवल है जूनियर स्टेनोग्राफर का। नेक्स्ट है देखिए स्टोर कीपर, उसके लिए क्वांटिटेटिव एबिलिटी, रीजनिंग एंड इंटेलिजेंस, जीएस, जीके, करंट अफेयर्स, इंग्लिश, बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर्स। उसके साथ मटेरियल एंड इन्वेंटरी मैनेजमेंट। ग्रेजुएशन लेवल का आपको पेपर आ जाएगा, उसके लेवल के क्वेश्चंस आपको आ जाएंगे। लास्ट पोस्ट है असिस्टेंट स्टोर कीपर। उसके लिए देखिए क्वांटिटेटिव एबिलिटी, रीजनिंग एंड इंटेलिजेंस, जनरल स्टडीज, करंट अफेयर्स, जीके, इंग्लिश, बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर्स, मटेरियल एंड इन्वेंटरी मैनेजमेंट। और इसके साथ देखिए लेवल है 12th का। देखिए हमने थोड़ा सा मतलब मैंने शॉर्ट में ही सारा आपको सिलेबस बताया। पूरा जो डिटेल में सिलेबस है वो पूरा नोटिफिकेशन में दिया है, तो आप वो पढ़ लेना पूरा। और उसमें अगर आपको कोई भी शंका है, अगर कोई मतलब सिलेबस के बारे में कोई भी अगर आपको डाउट है या फिर तैयारी कैसी करनी है वो आपको अगर समझना है, कुछ भी आपको पूछना होगा तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं, मैं आपको ज़रूर हेल्प करने की कोशिश करूँगी। यहाँ पे देखिए ड्यूरेशन ऑफ सीबीटी एग्ज़ाम। तो यहाँ पे ड्यूरेशन लगभग सेम ही है, सिर्फ क्या है कि सेक्शन ऑफिसर, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर और टेक्निकल असिस्टेंट, ये जो 3 पोस्ट है उसके लिए सिर्फ 3 आवर्स का पेपर है, 3 घंटे का पेपर है इन सब 3 पोस्ट के लिए। बाकी जितनी भी सारी पोस्ट हैं सबके लिए 2.5 घंटे का पेपर है, 2.5 आवर्स का पेपर है, मतलब 2 आवर्स एंड 30 मिनट्स। यहाँ पे देखिए हर एक जो पेपर है आपका उसमें 200 क्वेश्चंस आएंगे इन टोटल, और ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर है, एमसीक्यू आएंगे आपको। तो 4 ऑप्शंस होंगे, उसमें से 4 में से जो भी सही ऑप्शन है वो आपको चूज़ करना है। उसके साथ देखिए कि हर एक क्वेश्चन के लिए इक्वल मार्क्स हैं। उसके साथ इम्पॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है, मतलब अगर आपको अंदाज़ा भी लग रहा है कि ये आंसर सही हो सकता है तो भी आप वो आंसर ज़रूर चूज़ करना, क्योंकि कभी ऐसे लग जाता है ना तुक्का लग सकता है, तो चांस लेने में कोई बुराई नहीं है। नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो इतना खतरा नहीं होता और इतना डर भी नहीं लगता आंसर देने में। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए स्किल टेस्ट सिलेबस विल बी अवेलेबल ऑन वेबसाइट इन ड्यू कोर्स। और जो भी पोस्ट है जैसे टाइपिंग का है, स्टेनो का है, उनके लिए स्किल टेस्ट होता है, तो उसके लिए भी सिलेबस वगैरह ये सब दे देंगे वेबसाइट पे। फीस देखते हैं हम लोग। फीस देखिए यहाँ पे यूआर, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए ग्रुप सी की जो पोस्ट है उसके लिए 1200 फीस है, और ग्रुप बी की जो पोस्ट है उसके लिए 2000 रुपीज़ फीस है। SC ST PWD कैंडिडेट्स के लिए ग्रुप सी की पोस्ट के लिए 800 फीस है, और ग्रुप बी की पोस्ट के लिए 1000 फीस है। इम्पॉर्टेंट डेट्स देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है।
1 नवंबर को स्टार्ट हो गया है और लास्ट डेट आपकी है 21 नवंबर। तो जल्दी से जल्दी आप पूरा नोटिफिकेशन देखिए, पूरा सिलेबस एक बार चेक कर लो आप। और अगर आपको लग रहा है कि आपके पास भी ये सारा क्वालिफिकेशन है और उसके साथ आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है इस फील्ड का, आप इंटरेस्टेड हो इस फील्ड में काम करने के लिए, तो आप ज़रूर इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना। दिन बहुत कम है, आपको पढ़ाई बहुत ज़्यादा करनी है। तो कोई भी अगर आपको मदद लगेगी आप हमें ज़रूर बताइए, हम ज़रूर कोशिश करेंगे आपको हेल्प करने की। चलिए, पूरा नोटिफिकेशन हमने डिस्कस कर लिया है। आप चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।